ताकि साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो लॉन्च किया है, तो इससे एक तो बात यह है कि पाकिस्तान ने खिला में एक और संगे मील अबूर कर लिया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे सैलाब, जलजला, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर के पिघलने का तो पता चलेगा, मज़ीद पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल होंगे? देखिए, रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो अपडेट्स हैं और प्लस हमारा जो स्ट्रेटेजिक अपडेट्स हैं उसमें बहुत ही सपोर्ट मिलेगी जी। और ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब सिर्फ किसी डोमेन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहता। हमने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लिया जब वॉरफेयर की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में आपने देख लिया कि जब उनकी लिमिटेड ऑल स्पेक्ट्रम तैयारी नहीं थी तो उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन का होना हमारे जो एक्टिविटीज हैं जितनी भी, चाहे वो मिलिट्री एक्टिविटीज हों या जो अदरवाइज गवर्नेंस की एक्टिविटीज हों, जिस तरीके से अभी आप इशारा कर रहे थे कि अर्ली वार्निंग वो मिल जाएगी पाकिस्तान को, तो ये एक ह्यूज डेवलपमेंट है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान हर डोमेन में थ्रू ऑल स्पेक्ट्रम इंप्रूवमेंट जनरल साहब, पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हर स्पेक्ट्रम में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, लेकिन अगर हम अपने असली दुश्मन और हमसाए भारत की बात करें तो जो टैरिफ पे इस वक्त अमेरिका के साथ उसकी लड़ाई है और जिस तरह से वो मामला चल रहे हैं, उसमें ये भी खबरें हैं कि इंडिया ने F-35 लेने से इनकार कर दिया या अमेरिका ने उसको देने से जो इनकार कर दिया। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको ये जहाज़ मिल सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस तो हैं जी। पाकिस्तान अभी चाइना से भी, आपको पता होगा, J-35 का और वो चीज़ें चल रही हैं। तो पाकिस्तान ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी डेवलप हो रही है, बहुत अच्छी साउथ एशिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ासतौर पे अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में। और ये अब मैं जब से ये इंडिया का डुअल चेहरा अभी 100% कन्फर्म हो गया, हमें तो उनका पता था। आपके इमरान साहब, एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता हूँ कि मैं जब सेंटकॉम में था जी, जब इंडिया का और ये वार्म अप हो रहे थे, तो मैं अजराए मजाक कमांडर सेंटकॉम थे तब, जनरल ऑस्टन जो इनके सेक्रेटरी डिफेंस रहे, तो उनसे एक मामले पर बात हो रही थी ऐसी आफ्टर सोशल में एक जगह पे। तो मैंने कहा जी चले, अच्छा आपकी अभी दोस्ती हो रही है भारत के साथ, तो वी आर वेरी ग्लैड एंड हैप्पी। तो ही सेड कि जी व्हाई आर यू हैप्पी, यू बीइंग पाकिस्तानी, आपका तो कंसर्न होना चाहिए। तो मैं कहा मैं इसलिए हैप्पी हूं कि आपको अभी इंडिया का असल चेहरा पता चल जाएगा, जो दोगलापन है इनका, दो चेहरे हैं। तो अभी अमेरिका को पता चल रहा है कि ये चाहे ब्रिक्स में इसका रोल देख लें, इसका एससीओ में रोल देख लें, तमाम ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बिट्रेल की इसकी कहानी है। ये इंडिया को उन्होंने रिकॉग्नाइज बड़े अर्ली कर लिया और इसमें सबसे अहम रोल इंडिया को उनको पहचान देने में हुआ है, इस पहलगाम का जो ऑपरेशन हुआ है जिसमें ये वल्नरेबल हुए। तो आई थिंक बहरहाल पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना के साथ भी है, बट वी आर वार्मिंग अप, हमारे इंप्रूव हो रहे हैं और बिल्कुल पाकिस्तान के पास ऑप्शन होगी, वो लेना ना लेना ये तो आगे चल के देखा जाएगा। बट ऑफ कोर्स जिस तरीके से चीजें चल रही हैं और हमारी जो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर, खास तौर पे अगर हमने इस वॉर ऑन टेरर को लड़ना है, तो ऑफ कोर्स अमेरिका को अपने इंटरेस्ट के लिए, अमेरिकन कभी आपके इंटरेस्ट के लिए शायद इतना आगे ना बढ़े, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए, और उनका भी इंटरेस्ट इसी में है कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान होगा तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, और अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी इस वक्त अमेरिका की सख्त जरूरत है। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल साहिर शमशाद साहब, उनकी मिस्र में जो मीटिंगें हुई हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि मिस्र JF-17 थंडर तैयारे भी पाकिस्तान से लेना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में अब क्या मुकाम मिलने जा रहा है? आप क्या ओवरसी करते हैं? इमरान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नोशन ऑफ विक्ट्री आपने क्राफ्ट किया है और लिखा है ऑपरेशन पहलगाम 4 दिनों की जंग के बाद, अभी आप एक मीनिंगफुल मिलिट्री, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फोर्स हैं जी, और नेचुरल स्टेबलाइजर है। और अरब वर्ल्ड में ऑलरेडी पाकिस्तान के बारे में, मैं खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन हूँ, और खासतौर पे इजिप्ट का जो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, ये ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, कल्चरल इन्फिनिटी है, फिर हमारी ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी क्रॉस ट्रेनिंग्स चल रही हैं। तो वी हैव ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड एजेंडा। फिर अरब वर्ल्ड जो है जी, वो पाकिस्तान के जो बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री बहुत रिस्पेक्ट करता है जी। वो समझते हैं कि आप देखें, जब भी प्रेशर पाकिस्तान के
ऊपर आया है तो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया जी। पाकिस्तान ने देखा है कि हमने डिलीवर करने वाला मुल्क बने, तो उसका बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। उसको आई मीन कि वो बड़े शायक होके देखते हैं कि पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आई थिंक GF17 को ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में देयर आर फ्यू कंट्रीज, और अफ्रीका में देयर आर फ्यू कंट्रीज जो इसमें इंटरेस्ट शो कर रही हैं, और इजिप्ट के लिए एक अश्योर्ड इन्वेंट्री है, अश्योर्ड सपोर्ट। और वो सबसे बड़ी बात होती है कि जो अश्योर्ड सपोर्ट कंटिन्यू रहे, तो पाकिस्तान में जो ट्रस्ट उनका है इजिप्शियंस का, दैट इज फॉर बेटर। इक्विपमेंट तो आपको दुनिया में कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन उसके साथ जो चीजें अटैच कर दी जाती हैं, कई ममालिक उनके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और मिस्र को ये पता है कि अगर पाकिस्तान से हम लेंगे तो इसकी लाइन जो है, जो इसकी मेंटेनेंस है, या जो भी वट एवर मुआहदा होगा, वो देर पा होगा और इम्प्लीमेंट करेगा पाकिस्तान, उससे निकलेगा नहीं जी। और दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस टू दीज कंट्रीज। अच्छा सर, आप ये फरमाइएगा जनरल साहब कि क्या आप समझते हैं कि सऊदीया और UAE जो हैं वो भी मौजूदा सूरत हाल में अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान से कोई मदद मांग सकते हैं? देखिए, सऊदी अरेबिया और UAE के साथ हमारी बड़ी अच्छी हिस्ट्री रही है जी। पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छी कोऑपरेशन में। हमारा ट्रेनिंग कोऑपरेशन का जो सिस्टम है वो 1982 से चल रहा है, और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ भी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ भी। इसी तरह UAE के साथ हमारे बड़े जॉइंट प्रोग्राम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई वेरी प्राउडली मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री टू मिल कोऑपरेशन है, ये अमेजिंग है। UAE के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी भी साथ हमारी क्रॉस ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। और सऊदी अरेबिया के साथ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर सऊदी अरेबिया में आपको पता होगा कि पाकिस्तान की डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स भी रही हैं। जब कुवैत वार हुई उसमें भी पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट्स रही हैं। तो पाकिस्तान ने जो 2 होली मास्क हैं उनके डिफेंस के लिए हमेशा अपने आप को पेश किया है। तो सऊदी अरेबिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जी इन ऑल डोमेन्स। और जनरल साहब जरा जल्दी से ये बता दें कि GHQ में जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें योम तासीस के मौके पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है, उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुबारकबाद भी दी और पाकिस्तान के दिफा में सलामती में मदद के लिए हमेशा चीन के किरदार की तारीफ भी की। तो मौजूदा सिनेरियो में आप चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को क्या देखते हैं कि ये मज़ीद मजबूत किस तरह से होंगे? इमरान साहब, जो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात है, ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है जी। इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन ऑल डोमेन्स। मैं फिर कहूँगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन ऑल डोमेन्स। और टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के साथ खड़ा होना जानते हैं, और कॉमन थ्रेट्स भी हैं, एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट भी है। और पाकिस्तान हमेशा चाइना को, हमारा जिस तरीके से इंटरेक्शन हुआ, और जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया, चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है और चाइना के साथ पाकिस्तान खड़ा रहा है। तो चाइना इज ऑल्सो वेरी लकी टू हैव पाकिस्तान एज अ फ्रेंड, क्योंकि वो हमारे ऊपर बहुत चीज़ें उनकी चल रही हैं। उनका ख़ासतौर पे BRI का जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक एंडेवर्स हैं, फिर हमारे जॉइंट एंडेवर्स भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस पार्टनरशिप इज नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री। हमने किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं करना, बट हमारी पार्टनरशिप है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस रीजन। हर इंसान जो बसता है इस रीजन में, उसकी तरक्की पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ मिली है। तो दिस इज अ ह्यूज। और अभी जब हम अमेरिका की भी बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए सारे बहुत से लोग करते हैं कि जी एक चैलेंज होगा, नेविगेट कैसे करेंगे, इनको बैलेंस कैसे करेंगे। तो चाइना हैज नो इश्यूज विद पाकिस्तान। उन्हें पता है कि पाकिस्तान जिस दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी चला जाए, वो चाइना के खिलाफ कभी भी नहीं हो सकता। और दिस इज फैक्ट ऑफ द मैटर व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब।